Brought to you by Cricket.com. क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रवीण आमरे जी और मुंबई क्रिकेट की जब बात आती है तो शायद इनका नाम भी आता है। प्रवीण सर, इस बुक के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। नाम ये क्यों रखा आपने 0 for 5? कोई पर्टिकुलर रीज़न? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। ये मुझे लगता है कि कोई भी क्रिकेटर का वो कोच भी हो, उसके लिए उसका फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये एक ऐसा हादसा था, मैं कहूँगा कि मैं मुंबई टीम का कोच बना था और 2006-07 की बात है सीज़न की, और हम लोग सेमीफाइनल में हमारा स्कोर बोर्ड था 0 for 5। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो स्कोर बोर्ड है कि जो प्लेयर्स थे वो आउट हुए थे। और वहाँ से आई थिंक जब आप बात कर रहे हैं कि मुंबई क्रिकेट है, वहाँ से 0 पे 5 होते हुए भी हम वो मैच जीते और वो साल हम लोग रणजी ट्रॉफी भी जीते। तो मेरे लिए एज अ कोच एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे लगता है कि मेरा जो कोचिंग करियर है कि मैं आज लगभग 15 साल आईपीएल के टीम के साथ हूँ, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस से काम किया हूँ। बट ये जो मैच था वहाँ पे मुझे एज अ पर्सनली बहुत सीखने को मिला। और कभी कोचिंग के लिए करियर में एक होता है कि वो सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मुझे लगता है कि वो सक्सेस मुझे वो 2006-07 में मिला। उसके बावजूद मैं आगे मेरा क्रिकेट कोचिंग करियर कर पाया। प्रवीण सर, अगर ये बुक आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे तो वो कौन एक शख्स होगा? ये बुक मैंने ऑलरेडी मेरे गुरु और रमाकांत नाचरेकर सर उनके किया, बिकॉज जो भी मेरा क्रिकेटिंग करियर था मैं उनके वजह से था, क्योंकि उन्होंने जो मेरी जर्नी थी 10 साल का, एक लड़का शिवाजी पार्क में जाता है वहाँ से उन्होंने मुझे कैसा बनाया, यही सारा हमने बुक में दिया कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि एक अच्छा कोच मिलना। और मैं तो खुशकिस्मत था कि मुझे गुरु मिले थे। प्रवीण सर, क्योंकि आप मुंबई और दिल्ली क्रिकेट दोनों से एसोसिएटेड हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपको बिना वो सवाल उनके क्रिकेट पे सवाल किए बिना जाने दूंगी। पहला सवाल, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का कल रात मैच था और ऋषभ पंत नहीं थे। जब ऋषभ को ये बात पता चली कि उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो कैसा रिएक्शन था उनका, और उनके ना होने से क्या मैच में इम्पैक्ट हुआ था? वेल डेफिनेटली, जैसे कि ऋषभ जब आप देखते कि ये साल जैसे कितना हंगर था, उसको हर मैच इंपॉर्टेंट था। बट यस, रूल्स होते हैं जो सबके लिए सेम होते हैं। और डेफिनेटली हमने डीसी ने काफ़ी मिस किया, क्योंकि एक आपका जब कप्तान अवेलेबल नहीं होता है तो टीम पे काफ़ी इफेक्ट हो जाता है। बट मोर देन दैट हमारे लिए वो एज अ बैट्समैन भी हमारे लिए कम, या आपने देखा रहा कि कल हमारे रन्स थोड़े कम हो गए। बट यस मिस, ये गेम था कि हमारे कुछ रनआउट्स भी हमारे क्रूशियल टाइम पे हुए, वो काउंट हो गया। बट आई एम श्योर कि हम कल वापस बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि वैसा पहला भी हुआ था कि हम पहले 5 में 4 मैचेस हारे थे, बट हमने 7 में 5 मैचेस जीते। और हम कोशिश वही पूरी रहेगी कि हम कैसा लास्ट गेम अच्छे फिनिश करें, और हो सकता है कि हमें अच्छे एवरेज से जीते तो हमें क्वालिफाइंग के भी चांसेस हो सकते हैं। ऐसे दिल्ली का कोई पर्टिकुलर टैलेंट जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया इस सीज़न? वेल एक ही नाम आ सकता है, जैक, जिसे मुझे लगता है जैक ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, आपने आज का इस प्रोग्राम में भी देखा कि कैसा माइंडसेट अलग है, कि वो सोचता ही पहला बॉल 6 मारना, और जिस तरीके से किया कि ये पूरे आईपीएल में उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि ही इज़ द फाइंड ऑफ द दिल्ली कैपिटल्स। अगर रोहित की बात करें, क्योंकि रोहित का भी नाम इस लिस्ट में है, मुंबई क्रिकेट की जब बात आती है रोहित आते हैं, तो मुंबई इंडियंस का अगर नाम लेते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं इस सीज़न नहीं चली, जिसके बारे में रिकी पॉन्टिंग ने भी बात की थी। आप उसको जब आपने देखा तो आप क्या सरप्राइज थे इस बार मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस को? वेल कोई भी आप देखते कि जैसे चेन्नई सुपर किंग है वो 5 बार जीते हैं, मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीते। तो आईपीएल में जब भी हमेशा होती है कि एक एक बड़ी टीम का नाम मुंबई इंडियंस का भी आता है, और जब उनके नाम के दौरान परफॉर्मेंस नहीं होता तो काफ़ी क्वेश्चन मार्क करते हैं। और हमने देखा कि जो आज ये साल का उनका परफॉर्मेंस है और जो टेबल के पोजीशन में वो दिखा रहा है कि दे हैव टू प्ले बेटर क्रिकेट। ओके, और आपको लगता है कि चीज़ें जब रोहित और हार्दिक इंडियन टीम सेटअप में जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करेंगी? जैसे आप जब देश के लिए खेलने जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी क्रिकेटर वो सारी चीज़ें जाते हैं, क्योंकि आप जब तिरंगा के लिए खेलते हो तो आपका एक जुनून ही अलग होता है। कि मुझे लगता है कि जब टीम इंडिया की जा रहेंगे तो दोनों प्लेयर अपना 100% देंगे। सर, लास्ट 2 सवाल। एक, रोहित के फॉर्म को लेकर चिंता बनी रहेगी T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि लास्ट के कुछ मैचेस में 4-5 मैचेस में उनका जो है रन्स नहीं आ रहे हैं। वेल रोहित एक ऐसा प्लेयर है कि आज ये आईपीएल में 15 साल से ऊपर खेला है और टॉप 3 रन गेटर में है। तो मुझे लगता है कि हम एज अ कोचेस हमेशा कहते हैं कि एक्सपीरियंस मैटर, और एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। हमने देखा कि इवन वनडे जो वर्ल्ड कप हुआ है, रोहित ने जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की, जो हम लोग
टीम फाइनल तक गई, तो उसमें भी रोहित ने कंट्रीब्यूशन किया और उसका एक्सपीरियंस है वो ये भी वर्ल्ड कप पे कंट्रीब्यूशन करेगा। सर, इस सीज़न आईपीएल में इम्पैक्ट को लेकर, स्ट्राइक रेट को लेकर काफ़ी सवाल उठते हैं। आगे जाके क्या आपको लगता है प्लेइंग 11 में जो प्लेयर्स की सिलेक्शन होगी वो एवरेज से नहीं, वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं या कितने स्ट्राइक रेट के साथ करते हैं उसके बेसिस पे हो सकती है? मुझे लगता है कि ये तो एक एक्सपेरिमेंटल रूल था, वो इसी से है कि उनकी कमेटी डिसाइड करेंगी और जो भी रूल होगा हम जरूर खेलेंगे। बट आपने देखा रहेगा कि ये क्राउड के लिए क्राउड पुलिंग था, कि आप जैसे कभी सोचा नहीं था कि T20 मैचेस में भी आपने देखा रहेगा कि 500 रन हुए हैं 40 ओवर में। तो एक अच्छी बात है कि हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, अल्टीमेटली लोग इन्जॉय करना चाहिए। और ये बुक रोहित और बाकी टीम मेंबर्स को आपने भेज दिया? जी हाँ, मैं वर्ल्ड कप में उनको मैंने खुद जाके उनको दिया और बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके लिए भी ये साल वो एज अ क्रिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ये स्टोरी यही है कि हम पहले 4 मैचेस हारे थे, उसके बाद हमें हर मैच आउटराइट जीतना था और हम लोग आउटराइट जीत के हम लोग सेमीफाइनल आए और हम सेमीफाइनल को भी 0-5 थे, वहाँ से हम लोग मैच जीते और रणजी ट्रॉफी जीते। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द बुक। उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने इसको बाकी लैंग्वेजेस में किए हैं, हिंदी में भी जल्द आएगी। डेफिनेटली वी विल ट्राई दैट, क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो पहला मराठी में मैं किया। यस, वी लॉन्चेज इन इंग्लिश, बट उसका अच्छा रिप्लाई मिलने से हमने मराठी में भी इसको हम लोग ने ये टाइम पब्लिश किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।